दोस्तों ये लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलटी सहायक अध्यापक के सिलेबस की थर्ड टॉपिक है जो हमारा वेक्टर एनालिसिस। इसमें बताया जाएगा कि वेक्टर एनालिसिस जो बुक है 12th के बाद ये बुक बन जाती है और 12th में एक जस्ट चैप्टर होता है। इसमें से कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं और कितना कुछ आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहली लाइन हम पढ़ने आ रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का एडिशन कैसे किया जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके जिनमें से हमें बताना है कि कहाँ से क्या और कितना आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 49, ये आपका एलटी का जो पेपर है 2018 और साथ ही साथ 2020-21 में जो हुआ था उसमें से ही प्रश्न लिए गए हैं कि कहाँ से कितना आया है दोस्तों। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे एक तरह से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट चलती जा रही आईजेके में, और एक प्रश्न आपका ये वाला है यहाँ पर। तो कहाँ से है आपका ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट से आया है दोस्तों। आपका किस तरह से इनकी प्रोडक्ट होती है, किस तरह से ये काम करते हैं आपका आईजेके, और इसका आंसर 1 कैसे आया जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इनका सॉल्यूशन होता है और कहाँ से आया। तो ये दो टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 51 डाइवर्जेंस ऑपरेटर डिफाइन बाय। डाइवर्जेंस जो ऑपरेटर होता है आपका वो वेक्टर फंक्शन को बताएगा, स्केलर को या किसी भी फंक्शन को बताएगा। तो वेक्टर को बता रहा है तो कैसे, तो हमारा यहाँ पर कहाँ से आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका डाइवर्जेंस ऑपरेटर डिफाइन बाय द वेक्टर फंक्शंस। तो वेक्टर और स्केलर वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी वो आती है आपकी यहाँ पर लास्ट वाले टॉपिक से। तो इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है कहाँ से कैसे बनती है, डाइवर्जेंट कैसे होता है, शिफ्ट ऑपरेटर, डेल्टा ऑपरेटर, इन सब में क्या रिलेशनशिप होता है, ये सब आपका जानेंगे हम इसमें। नेक्स्ट दोस्तों 77 को देखिए, द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस हैज़ मैग्नीट्यूड 9। इनमें से कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 9 होगा। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है छोटा सा, उसको यूज करेंगे और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये भी आपका आया है वेक्टर की, जो है वेक्टर के चैप्टर से आया आपका, जो कि इसमें सिलेबस में भी इस तरह से मेंशन नहीं है, बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसकी प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे निकलता है, उसको बोलते हैं हम 1 सेकेंड, ये रहा दोस्तों। इसको हम निकालते थे, इसमें जो ये आई का कोफिशिएंट होगा और आपका जे का कोफिशिएंट होगा और के का कोफिशिएंट होगा, इन तीनों का स्क्वायर करके रूट करते हैं और चेक करते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड आपका निकल आ रहा है। तो इसकी एक फॉर्मूला है, उनमें से हम चेक करेंगे आंसर कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, और मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 73। तो देखिए कितने प्रश्न इसमें से बन रहे हैं, कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। 3 थ्योरम होती है दोस्तों हमारी, गोस थ्योरम, स्टोक थ्योरम, और एक थ्योरम हो रहा है आपकी, उसका नाम था ग्रीन थ्योरम। तो तीनों थ्योरम में से एक प्रश्न जरूर बनता है आपका, ये वाला है आपका स्टोक थ्योरम से। इन्होंने कहा कि ये वाला फंक्शन वैल्यू है आपका और कर्व की डिटेल दे दी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग द स्टोक थ्योरम। तो स्टोक थ्योरम को हमें पढ़ना पड़ेगा, किस तरह से उसकी इंटीग्रेशन की जाती है, किस तरह से वर्क करती है। तो एक प्रश्न आपका उन तीनों थ्योरम में से आया। तो यहाँ पर ये भी कौन सा आया हुआ है दोस्तों, स्टोक्स थ्योरम्स आई हुई है आपकी, दूसरी है आपकी ग्रीन थ्योरम, और एक है आपकी गॉस। तो 3 थ्योरम में से इस बार स्टोक आई थी, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम भी इनमें से कोई एक आ सकता है। नेक्स्ट 55 को अगर आप देखें, डाइवर्जेंस के बारे में पूछा गया कि डाइवर्जेंस वेक्टर आर अपॉन R3 इनमें से किसके इक्वल होगा। बहुत ईजी सवाल है, आंसर इनके जल्दी सॉल्यूशन के साथ आपको देने वाला हूँ, आपको देखकर प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे ये वाला डाइवर्जेंस का यहाँ से आया है हमारा प्रश्न, तो अनुमान लगा सकते हैं कि इसके आसपास से ही दूसरा प्रश्न बनने वाला है दोस्तों, इसी के आसपास से नया बनेगा, इससे मिलता जुलता, बस ये चेंज हो जाएगी अंदर वाली प्रॉपर्टी, बाकी डाइवर्जेंस सेम रहेगा। तो इस पर भी काफ़ी प्रश्न है हमारे। नेक्स्ट बुक्स हैं आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस, ये अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्रश्न 2 साल में है दोस्तों, यानी कि एवरेज निकाले तो 2 से 3 प्रश्न आपके इस वाली बुक से आने ही आने हैं, जिसमें ज़्यादातर सारा ये बीएससी लेवल का इन्होंने यूज़ किया हुआ है दोस्तों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।